नमस्ते। तो फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम खूब बढ़िया से होंगे अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं अभी को शूट कर रही हूँ और इस वक्त बज गए हैं 3 बच्चे हमारे स्कूल से आ गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ दरअसल अनु के स्कूल। मुझे अनु का फ़ीस जमा करना है और कुछ और भी मुझे काम है। तो फिर अभी फ़िलहाल निकलते हैं। सुबह का तो सारा काम धाम हो गया है, आधा ब्लॉग तो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, नींबू का अचार वगैरह सब बनाकर। तो चलिए चलते हैं पहले अनु के स्कूल, पहले अनु का फ़ीस जमा करके आते हैं, नहीं तो लेट होगा तो फिर लेट फ़ीस चार्ज भी लगेगा। तो चलिए चलते हैं। आज हमारे साथ अनु के पापा भी हैं, ये आ गए हैं, तो आज इनके साथ ही मैं चल रही हूँ। अनु अंदर से गेट बंद कर लेना, हाँ किसी अनजान के लिए गेट मत खोलना, ठीक है? चलें, बंद कर लो, बाय। तो दोस्तों बच्चों का फ़ीस तो हम जमा कर दिए हैं और जमा करके देखिए हम आ गए हैं BHU परिसर में, यहाँ वडक्कम काशी। तो यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल तमिल और काशी की परंपराओं का मिश्रण। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। मेरा बहुत मन था देखने के लिए, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो हम और अनु पापा हम 2 लोग आए हैं। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के इवेंट में आ रही हूँ, तो थोड़ा देखते हैं। सामने मेरे है एक बस। पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल बहुत सही बात लिखा है इसमें। बुक है ना, तो सब अच्छे राइटर्स की सब बुक हैं। तो ये एक बस है, इसमें ये बुक का पूरा स्टॉल लगा हुआ है। इसमें भारत के मुख्य प्रवासी, भारतीय डाक, इसमें सब अच्छी सब बुक्स है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग इधर अंदर चलेंगे। इधर अंदर लगा हुआ है मेला, ये देखिए इसमें बुक है। ये बस पूरा बुकों से भरा हुआ है। अंदर चल के देखा जाए। रेस्टोरेंट है, तमिलनाडु व्यंजन। ओ बाबू गिर गया। बहुत बड़ा जो है लगाए चारों तरफ से। ये देखें शाम हो गया है, हम लोग तो आए तो हम लोग के लिए तो हो गया अंधेरा। इधर तमिलनाडु व्यंजन है। इधर तमिलनाडु व्यंजन क्या क्या है? वन जिला वन उत्पाद। चलते हैं देख लें। अच्छा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो फ्रेंड्स घूमते घूमते हम आ गए हैं ये अपने फर्स्ट काउंटर पे और यहाँ हमें ये सर मिले हैं और मुझे आज एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो बताए हैं। आप लोग हमसे हमेशा मांगते हैं ना कि प्रोडक्ट आभा जी आप जो है अपने गांव के प्रोडक्ट जो है हमको मुहैया कराइए। तो ये सर आज मुझे कुछ तरीके बता रहे हैं, तो रुकिए मैं आपसे इनका इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। प्लीज़ सर जो है हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विभोर शर्मा है। मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर काशी तमिल संगमम में आया हूँ और हम यहाँ तमिलनाडु के 38 ज़िलों के अलग अलग खाद्य उत्पाद यहाँ पे हम शोकेस कर रहे हैं। आप सर सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है। मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के साइड से हूँ। तो काशी तमिल संगमम जो बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया 19 तारीख को। तो यहाँ पे हमने अपना एक स्टॉल लगाया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का, जिसमें हम सभी जो तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट हैं 19 सुप्रसिद्ध उत्पाद हैं 38 जिलों से, उनके हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे जो हम बताने आए हैं, जो हमारा स्कीम चल रहा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2020 में लाया गया है था। ये स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी खाद्य क्षेत्र में कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना इकाई लगाना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, सूक्ष्म उद्योग लगाना चाहता है, वो इसके अंदर लाभ ले सकता है। तो इसमें जो लाभ का जो मेन जो है चीज़ है वो है 35% का अनुदान आपको मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें यहाँ पे कि अगर आप आलू ले रहे हैं, आलू से चिप्स
आप खा रहे हैं, ठीक है, आप आलू देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, लेकिन बीच में कैसे बन रहा है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण है, उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, और मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए बैंक के थ्रू लोन कराया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद आपको उस पर 35% का सरकार अनुदान देती है। तो सर सूक्ष्म उद्योग वही जैसे चिप्स, पापड़, कुछ इस तरह के जो हम बना लेते हैं, तो इस तरह के इसमें कई तरह कुछ भी आप बना सकते, जो खाने के उद्योग है जिसका आप प्रसंस्करण प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं, वो सभी उत्पाद इसके अंतर्गत आएगा, और वो सभी जो भी उद्यमी आना चाहते हैं इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह के लिए हमारे पास एक विशेष हमने एक उसमें सहयोग दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सीड कैपिटल। अच्छा। जिसमें स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके प्रत्येक सदस्य को हम 40,000 रुपये देते हैं। छोटे जो कुछ टूल्स हैं, कुछ छोटी मशीनरी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जो किसान उत्पादक संगठन हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो घर पे छोटे स्तर पे बहुत काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो नया शुरू करना चाहते हैं, दोनों प्रकार के उद्यमियों को हम सपोर्ट दे रहे हैं स्कीम के अंदर। तो सर मतलब जैसे स्वयं सहायता समूह में भी हम लोग काम करते हैं, तो हमारी कुल 13 लोगों की एक टीम है, तो उसमें मतलब पर व्यक्ति के लिए भी 40,000 रुपये मतलब अनुदान आप दे सकते हैं, अगर वो कुछ अलग मशीन वगैरह खरीद के कुछ करना चाहे तो छोटे स्तर पे होता है। जी, छोटे स्तर पे वो कर सकते हैं। और उसमें तो हमने सर देखे हैं जैसे दोना बनाने वाली मशीन हो गई, पत्तल बनाने वाली मशीन हो गई, इस तरह के ना। जी। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ दोना पत्तल नहीं, हमारा जो स्कीम है उसमें केवल खाद्य प्रोसेसिंग ही आएगा। अगर फूड प्रोसेसिंग में काम कर रही है स्वयं सहायता महिलाएं, उनके ग्रुप काम कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। जो 40% सीड कैपिटल की सर ने बात की है, वो सीड कैपिटल एक तरह से होता है कि जो शुरुआत में आपको बीज पूंजी होती है ना, प्रारंभिक पूंजी, वो आपको दी जा रही है, जिससे कि आप अपना छोटा सा उद्योग स्टार्ट कर सके, शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे विस्तार होने के लिए फिर आप हमारे मेन कंपोनेंट से जुड़े, जो हमारा मेन इसमें घटक है कि इसमें आप 35% लाभ ले सकते हैं। कम अधिक से अधिक आप 1 करोड़ तक का आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें अधिक से अधिक आपका 10 लाख तक का सब्सिडी है, अनुदान है, 35% के हिसाब से। ये हमारा स्कीम है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आप स्कीम बताएं जो है, और मुझे समझ में आया है। मेरे सब्सक्राइबर दरअसल मांगते हैं, मैं गांव से हूं, तो हम लोग उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको पसंद आती है मेरे जो खेतों में, तो वो पूछते हैं, जैसे हम लोग घर का देसी शुद्ध गुड़ खाते हैं, तो उनको गुड़ चाहिए। मैं घर का घी खुद बनाती हूँ, तो उनको घी चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था बड़े मतलब तौर पे मैं उसे कैसे उत्पादन कर सकूँ, उसके लिए मशीन की ज़रूरत होगी। तो चलिए सर, मैं सोचती हूँ, थैंक यू सो मच इसके बारे में, कुछ होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कुछ नया करने के लिए। ओके सर। ये देखिए, ये सब पत्थर से बने हैं। हमारे यहाँ तो बनती हैं तो सब कांच की बनती हैं। ये कितने का है? 1000 100 रुपये। तो 100 बोलना चाहिए था ना। 100 नहीं, हाँ, 1000 क्या होता है? 1000 वही तो, वही तो मैंने कहा ना 1000। तो फिर आपने कहा 100 रुपये। ये पकड़िए ना, इसको पॉकेट में रखिए। अच्छा, आप तमिल से हैं तो आपको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है। आती है। अभी कितने दिन ये रहेगा? कितने दिन? 5 दिन। तो चलिए 5 दिन तक तो थोड़ा और हिंदी आप सीख जाएंगे। हम लोग डेली आए तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तमिल सीख जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तो ये पत्थर क्या समुद्र में मिलती है? उन पत्थरों से है क्या? वो अर्थ में है, ये सर रियल का है पत्थर। रियल पत्थर तो मेरे को समझ में आया, लेकिन ये पत्थर क्या है? यमतीस बोलते हैं, ये वाला यमतीस का। अच्छा, तो ये रूबी। अच्छा, ये केक नेम है। तो इनका सबका 1000 है रेट? ये केक रेट है, एक रेट है सबका। ये 800। अच्छा, 800, ये 800 का है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर ये सारी ढेर सारी जो मालाएं हैं, लेकिन ये सब जो है पत्थर के बने हुए हैं। एक बार तो देखने में आपको कांच लगेगा, लेकिन ये सब पत्थर के हैं और काफ़ी हाई रेट है इनके। ये एक माला है 1000 का और ये है 800 का। ये देखिए, ये देखिए,
ये फ्लावर से बने हैं क्या? अभी बना रहे हैं फ्लावर से, फ्लावर और पत्तियों से। ये सब मिट्टी के है ना। स्पेशलिटी व्हाट इज ये मसाला से व्हाट इज डिजाइन और कंप्लीट हो रहा है। ये रेडी, ये मिट्टी का बना रहे हैं। ये झूमर है, इसमें वो बल्ब लगा देंगे, जलेगा। अच्छा, नहीं तो लाइट कहाँ से आएगी? ये इसमें से तार जाएगा ना। ये झूमर है, झूमर झूमर। हाँ ठीक है, आई लाइक लैम्प। वही बोले ना, ये झूमर है, ये मिट्टी का। हाँ हाँ, तो आप अभी तुरंत बना रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तुरंत बना रहे हैं। बाल गणेश, वो देखिए बाल गणेश बनाए हैं। और ये देखिए अभी तुरंत बना रहे हैं। गुड, वेरी वेरी नाइस। हाँ बहुत, मैं लिख दे रही हूँ, बहुत सुंदर आपने बनाया। आपकी कला को सच में सराहनीय है। वेरी नाइस काशी। हाँ, अच्छा, आपको काशी पसंद आया? हाँ वेरी नाइस। कितने दिन से आए हैं काशी में? तमिल इंग्लिश। अच्छा, आपको तब अच्छा इंग्लिश आती है? हिंदी जनरल नॉलेज। हिंदी नहीं आ रही है। हम लोग अब्दुल कलाम। अच्छा, वाजपेयी। ये देखिए, वड़क्कम मैम। मैं सीख गई। वहाँ से यहाँ तक आते आते मैं सीख गई। क्या बना रही हैं आप? ये पाँव डाल है क्या? हाँ, ये रस्सी से बना हुआ है ना। ये बनाना फाइबर। अच्छा, ये जूट हमको लग रहा है, ये जूट। हाँ, ये बनाना अच्छा, केले का है ना, केले के रेशे से। वो देखिए उधर है केले का रेशा। ये क्या पैर के लिए बना रही हैं क्या, सैंडल? ये देखिए, पहना जाएगा क्या? पहना जाएगा फूड। देखिए पैर के लिए सैंडल बना रही हैं। और ये सब बड़ा प्यारा प्यारा बना है। कितने का है इसका? हाउ मच रेट? 1000। तो यहाँ पे जो है यस 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 यस, वेरी हार्ड वर्किंग है। हाँ, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम, ये सब लाइफ टाइम चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है? वो चटाई है। मैट है। ये सब वुड से ही बने हुए हैं, सब वुड से ही। 15 क्या? 15,000 में 3 आइटम्स। तो ये 3 आइटम जो है 5,000 में, 15,000 में। 15,000 में ये 3 है ना। तो ये तो जीवन भर के लिए है, तो लाइफ टाइम प्रोडक्ट है जो है, ना टूटना ना फूटना ना कुछ इसका। तो ये एक स्टॉल पर हम आ गए हैं और यहाँ पे है ये सब साड़ियाँ। तो ये साड़ी मुझे पसंद आई है, लेकिन इसका जो रेट है, कितना रेट है? साड़ी में 16,000। कितना बोल रहा है? 10,000 ये है। 10,000 10,556 रुपये। तो ये साड़ी 10,556 रुपये की है।
अच्छी साड़ी, ये प्योर साड़ी ये सब बुनी हुई है। डिस्काउंट भी है इस पे। तो दोस्तों बहुत सारे चीज़ें हमने जो है इधर स्टॉल देखें, उसके बाद ये हम आ गए हैं एक दूसरे पंडाल की तरफ। तो यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम का जो है व्यवस्था बनाया गया है, लेकिन अभी कुछ चल नहीं रहा है, तो हम आ गए हैं ये दूसरे साइड में, जहाँ पे कि देखिए हम ये तमिल यानी साउथ और की जो है फेमस जगह है, फेमस मंदिरों के पिक्चर्स इधर लगाए गए हैं, और हमारे बनारस की फेमस जगह, फेमस मंदिरों के पिक्चर लगाए गए हैं। दोनों का बहुत ही अच्छा संग्रह जो है यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मंदिरें, ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे अभी को देख के मुझे पता लगा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक बार मन कर रहा है कि यार बिल्कुल एक बार साउथ में चलना चाहिए, इधर तमिल और मद्रास यानी चेन्नई में चलना चाहिए, और हमें इन चीज़ों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये आ गए हैं दूसरे साइड, जहाँ की साउथ की ये एक्टर के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। मुझे इसमें से बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता है कि ये साउथ के हैं। मैं रजनीकांत जी को जानती हूँ बस कि ये साउथ के हैं, बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता था। बस हम इनकी फिल्में देखते थे, यही जानते थे। तो यहाँ धनुष हैं, A.R. रहमान है, श्रीदेवी जी है, रेखा है और हेमा मालिनी जी हैं। ये सभी लोग साउथ से ही हैं। और उसके बाद ये हम दूसरे साइड आ गए हैं, जहाँ पे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो बहुत सारी हमें जानकारियाँ यहाँ पे आने के बाद मिली हैं, जिनको कि हम किताबों में भी शायद नहीं पढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे इतिहास में छूट चुकी हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं है, तो वो यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा संग्रह है। तो जो मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, अभी ये शायद प्रोग्राम एक हफ्ता और चलेगा, ये स्टॉल यहाँ पर रहेगा। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं एक बार ज़रूर आएँ, समय निकाल के एक बार ज़रूर देखें। इन चीज़ों को देखना भी चाहिए और साथ में बच्चों को भी ले आएँ और उनको भी दिखाएं। मैं कोशिश करूँगी कि एक बार अपने बच्चों को भी ले चलूँ, दिखा दूँ कोशिश करके। तो ये हम आ गए हैं दूसरे पंडाल में, जहाँ पे कि सांस्कृतिक प्रोग्राम चलने वाला था और ये शुरू भी हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनका जो म्यूज़िक है ना, ये बहुत ही अच्छा है, कमाल का म्यूज़िक बजा रहे हैं, बहुत आनंद दे रहा है। ये जो गा रहे हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना वो म्यूज़िक जो धुन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे रुकती हूँ, काफ़ी रात हो गया है और हमें घर भी चलना है। तो पता नहीं अभी ये काफ़ी देर तक चलेगा, तो मैं थोड़ा देर ज़रूर इसका आनंद लेना चाहूँगी। तो थोड़ा देर अभी रुक के हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हम बहुत घूम लिए, अभी पूरा स्टॉल नहीं घूम पाए। बहुत बड़ा स्टॉल लगा है, अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। हाँ, पूरा स्टॉल देखेंगे काफ़ी समय हो जाएगा, तो काफ़ी समय हो गया। तो हमने यहाँ से बस केवल एक चीज़ ये लिए हैं। बहुत चीज़ें सब हैंडलूम है, हाथ से सब बनाई हुई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं हमारे बजट के, लेकिन बाहर से जो चीज़ें थी वो हमने लिए हैं। जो इनके फ़ायदे समझेगा वो लेगा, क्योंकि सब हाथ से बनाई और बहुत ही कीमती और किफ़ायती चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फूड पे कुछ चख ले क्या हम लोग। तो हम निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी रात हो रहा है, प्रोग्राम तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। इसका म्यूजिक, इसका धुन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
तो भी चलते हैं, देखते हैं कुछ है थोड़ा सा हम लोग क्या चखेंगे। तो दोस्तों हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ले, तो बहुत सोचते हम ये मेनू बड़ा लिए हैं, चखते हैं कैसा लगेगा। तो देखिए इधर बहुत सारे तमिल जो है के स्टॉल लगे हैं साउथ के, लेकिन हमने यही चीज़ लिए हैं तो थोड़ा चखते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद हमें लेट हो रहा है, काफ़ी रात हो गया तो निकलना है। तो ये हम लिए हैं मेनू बड़ा, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? किस चीज़ से बना हुआ है समझ में आ रहा है? चावल का ही है ना? चावल और दाल है ना? नारियल, अच्छा नारियल है। टेस्ट पहचानिए। एक नारियल की चटनी और एक नहीं पता चल रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। दूर है तो दूर आप नजदीक के लिए क्या लखनऊ से तो मुझे पसंद आया मेनू बड़ा। लखनऊ में दिन रात जो है जो लखनऊ में इतना टेंशन रहता है, इतना ज़्यादा दबाव रहता है।